वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख का महीना जो कि कार्तिक मास और माघ महीने की तरह बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। वैशाख के महीने को मधुसूदन माह के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख के महीने में श्री हरि विष्णु और शिव भगवान की पूजा करने का विधान है। ऐसे में आपके पास वैशाख महीने का अंतिम प्रदोष जो कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष है, जो कि 9 मई को है और शुक्रवार के दिन है। यह बहुत ही शुभ दिन है जो कि आने ही वाला है। और ऐसे में प्रदोष के व्रत के दिन अगर आप व्रत रखते हैं और कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान संबंधी जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। घर में अगर आप आर्थिक दृष्टि से परेशान हैं तो वो दूर हो जाता है और साथ ही साथ घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत रखने से आपके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। प्रदोष का व्रत खास करके संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो अगर आप बैसाख के महीने में पूरे महीने के दौरान अगर आप कुछ न कुछ उपाय नहीं किए हैं, आपने कुछ पूजा पाठ दान पुण्य नहीं किया है, तो प्रदोष का व्रत आने ही वाला है। 9 मई शुक्रवार के दिन है, शुक्र प्रदोष, शुक्र का दिन जो कि चंद्रदेव को समर्पित है। ऐसे में शुक्रवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है वो आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए काफ़ी शुभ समय माना जाता है। वैशाख के महीने का प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी व्रत है। आपको प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए अगर आपकी संतान प्राप्ति की चाह है तो। इसके लिए आप 11 प्रदोष या 26 प्रदोष का व्रत संकल्प के साथ कर सकते हैं। इससे आपकी संतान संबंधी जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। संतान प्राप्ति के योग नहीं हो पा रहे हैं, शादी को कई साल हो गए हैं, 20 साल 25 साल या इससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो वैशाख महीने में पड़ने वाला जो प्रदोष व्रत है उसको आप जरूर रखें। और कुछ नियम हैं जिसको आप अगर विधि विधान से करते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं, तो आपका जो उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर होगा। अगर आप प्रदोष के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। कुछ नियम है जो आपको अपनाने होते हैं। साधारण सी पूजा है, अगर आप प्रदोष के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। जिन महिलाओं को लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, जो चाहती हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में शिव भगवान की आराधना करना, शिव भगवान का व्रत रखना काफ़ी मंगलकारी माना जाता है। प्रदोष के दिन आपको 9 मई प्रदोष के दिन यह सरल सा उपाय करना है। किस तरीके से करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो। इस बार का जो प्रदोष है इसमें वज्र योग के साथ में हस्त योग लग रहा है, जो कि काफ़ी सुंदर योग माना जाता है। और इस योग में, इस नक्षत्र में अगर आप उपाय करते हैं तो आपका उपाय बहुत जल्दी कारगर होगा। आपको क्या करना है कि इस दिन आपको जो पूजा करनी है, जो उपाय करना है, वो प्रदोष काल में करना है। इस बार का जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो शाम के समय 7:01 से शुरू होगा और रात्रि 9:08 तक रहेगा। ऐसे में आपके पास करीब 2-2.5 घंटे का समय रहेगा, जो कि पूजा के लिए एक शुभ मुहूर्त है। तो जो आप उपाय करेंगे वो इसी समय पर करेंगे। और आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर आप इस दिन सुबह जल्दी उठें, अगर आप व्रत रखते हैं तो सुबह ही आप अपने घर के पूजा स्थल में व्रत का संकल्प ले लें। और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप सिर्फ अपने घर के पूजा स्थल में, आपके पास अगर शिवलिंग है, जो भी शिवलिंग आपने अपने घर में मंदिर में विराजित कर रखे हैं, आप विधि विधान से पूजन अर्चन कर लें। उसके बाद रात्रि में यानी कि प्रदोष काल में आपको उपाय करना है। एक बार प्रदोष काल में आपको पुनः स्नान करना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुक्रवार का दिन है तो अगर आप लाल कलर के वस्त्र पहनते हैं तो यह काफ़ी शुभ माना जाता है। लाल कलर के वस्त्र पहनकर आप उपाय करें। इसके बाद में आप जो है शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहला उपाय है जो आपको संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए करना है। इसके लिए आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। एक पीपल का पत्ता लें और आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ऐसा बेलपत्र का वृक्ष होना चाहिए जो काफ़ी पुराना हो, जिसकी छाया आप पर पड़े। साथ ही साथ आपको लेकर जाना है गाय का कच्चा दूध और 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल।
ये लेकर जाएं। सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बेलपत्र की जड़ में आपको गाय का दूध जो है चढ़ा देना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में बेलपत्र के नीचे आप विधि विधान से शिव भगवान के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद में जो आप पीपल का पत्ता लेकर गए हैं वो आप बेलपत्र की जड़ में रख दें और 1 लोटा जो आप जल लेकर गए हैं उसको 7 बार, एक एक करके 7 बार आपको जो है जल पीपल के पत्ते पर डालना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। 7 बार का विधान है, यानी कि 7 बार आपको यह जो जल है वो पीपल के पत्ते पर डालना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके बाद में आप एक जो है कलाबा अगर लेकर गए हैं, लाल कलर का एक कलाबा लेकर जाएं और मनोकामना का एक धागा आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो जड़ होती है बेलपत्र के वृक्ष के पेड़ में अगर आप बांध देते हैं संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस उपाय को भी आप जरूर कर लें। और जो पीपल के पत्ते पर आपने जल चढ़ाया है उस पीपल के पत्ते को उठाकर आपको अपने घर लेकर आना है और इसको गाय के दूध में, यह पीपल का पत्ता आप अपने घर लेकर आएँ और इसको गाय के दूध में अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद में यह पत्ता निकाल कर आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं और जो दूध है उसको पति पत्नी दोनों को सेवन करना है। इस तरीके से यह आपको उपाय करना है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। अगर आप यह बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष के दिन उपाय करते हैं तो आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। इसके साथ ही आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में नम्रदेश्वर महादेव हैं, नम्रदेश्वर शिवलिंग आपने अपने घर के मंदिर में विराजित कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप जो है किसी भी गमले की मिट्टी लेकर उस मिट्टी में आप मक्खन मिला सकते हैं, गाय का दूध मिला सकते हैं या गाय का दूध के घी मिलाकर आप शिवलिंग को अच्छे से बनाएं और अपनी घर के पूजन स्थल पर ही एक लाल कलर का कपड़ा बिछाकर शिवलिंग को विराजित करें और शिवलिंग पर सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करें। 5 प्रकार के फूल आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और विधि विधान से शिव भगवान की पूजन अर्चन करें, शिव मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस उपाय को भी अगर आप वैशाख महीने के प्रदोष के दिन करते हैं तो यह उपाय भी पूर्ण रूप से कारगर होता है। लेकिन आपको यह जो शिवलिंग है जब आप पूजन कर लें तो आपको इसको बहते हुए जल में विसर्जित करना होगा। यह छोटा सा आपको कार्य जरूर करना है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए वैशाख महीने के प्रदोष के दिन आप एक छोटा सा उपाय और करें। आपको अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना है और 5 बेलपत्र लेकर जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद जब आप यह जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो समर्पित करने के बाद में जलधारी पर आपको अपनी हथेली को स्पर्श कराना है और यह जल आपको स्पर्श कराने के बाद में अपनी आँखों पर लगाना है। इसके बाद में जो बेलपत्र लेकर गए थे वो आप शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 5 बेलपत्र अर्पित कर दें संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। और इसके साथ ही आप दीपक लेकर जाएंगे जिस दीपक में आपको 2 बाती जो है लगानी है। दोनों ही बाती लंबी होनी चाहिए और घी का आपको इसमें प्रयोग करना है और दोनों बाती आप शिव मंदिर में प्रज्वलित करेंगे। वंश की वृद्धि की कामना के साथ में, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में यह छोटा सा कार्य आपको प्रदोष के दिन जरूर करना है। प्रदोष के दिन अगर आप 2 बाती वाला दीपक का उपाय करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रदोष के दिन जो पार्वती माता हैं, आप गौरा माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। जो भी आपके पास चीज़ें हैं, सिंदूर है तो सिंदूर आप अर्पित करें। माता से आप अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें। यह सब उपाय प्रदोष के दिन जरूर करें। इसके साथ ही प्रदोष के दिन अगर आपको बेल का फल मिले तो बेल का फल आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। गेहूँ के 108 दाने आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे वंश की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ आप एक छोटा सा कार्य और करें। प्रदोष के दिन आपको लेकर जाना है समी पत्र। अगर आपके पास है तो समी पत्र आप देवी अशोक सुंदरी की जगह पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ाएं और 1 बेलपत्र पर आप जय श्री राम लिखकर अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने मन की कामना बोलते हैं तो वो आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। बैसाख के महीने में सत्तू का भोग लगाना भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। शिवलिंग पर जब आप पूजन करें विधि विधान से तो सत्तू का भोग आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। जो आप प्रसाद लगाएंगे वो पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये छोटे छोटे कार्य थे। अगर आप यह
वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष यानी कि 9 मई को करते हैं। शुक्र प्रदोष है। शिवलिंग पर आपको चावल जरूर अर्पित करना है। कच्चे चावल के कुछ दाने शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे आपका चंद्र जो दोष होगा वो दूर हो जाएगा और चंद्र ग्रह मजबूत होगा। तो ये सब कार्य प्रदोष के दिन करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, वंश की वृद्धि होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।